था। रिजल्ट के बाद बहुत से बच्चों के कॉल्स और मैसेजेस आए कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कैसे मैंने पढ़ाई की और क्या क्या मेरे रिसोर्सेज रहे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करना चाह रही हूँ, और यदि इसके द्वारा आप में से किसी एक को भी थोड़ा बहुत भी कुछ फ़ायदा होता है तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम मेंस पे बात करते हैं। जो मेंस के लिए मेरे रिसोर्सेज रहे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के क्वेश्चन रिसोर्सेज के बारे में ही होते हैं। सबसे पहले एसए का पेपर आता है। एसए के पेपर में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो एसए चूज करने का होता है। तो मैं यही कहूँगी कि जिस एसए को लेके आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और जो आपको अच्छे से समझ में आया है, आप उसी एसए को चूज करें। और एसए के लिए जो मेरे रिसोर्सेज रहे वो निबंध दृष्टि नाम से एक बुक आती है जो दृष्टि आईएएस की है, आप वो देख सकते हैं। और एक बुक निशांत जैन सर की है जिसमें उन्होंने टॉपर्स के कुछ ऐसे मतलब इंक्लूड किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं एक बार मतलब आइडिया लेने के लिए। अदरवाइज एसए में आपको अपने थॉट्स रिप्रेजेंट करने होते हैं, और एसए के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि आप एक अलग से नोटबुक बना सकते हैं जिसमें हम अपने कोट्स रख सकते हैं या कोई फेमस स्टोरी रख सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ जो हम एसए में यूज़ कर सकते हैं। और एसए में आप जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कीजिएगा। कोशिश करिए कि ब्लैक पेन यूज़ हो जाए जहां हम कोट्स यूज़ कर रहे हैं या कोई इम्पोर्टेंट बात, कोई डाटा, कोई फैक्ट या कोई रिपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। तो एसए के बारे में यही सब कुछ। उसके बाद जीएस के पहले पेपर में देखिए उसका थोड़ा वास्ट सिलेबस होता है, उसमें हमें हिस्ट्री भी पढ़नी होती है, ज्योग्राफी भी पढ़नी होती है, सोसाइटी भी पढ़नी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है 6 से लेकर 12 तक। आप ओल्ड भी पढ़ सकते हैं, न्यू भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी। तो हिस्ट्री के लिए सबसे पहले ओल्ड एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक। उसके बाद आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, मतलब स्पेक्ट्रम ऐसी है जो प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प करेगी और मेंस में भी आपको हेल्प करेगी, तो स्पेक्ट्रम मस्ट है। उसके बाद आप बिपिन चंद्र पढ़ सकते हैं, मतलब मैंने जो बिपिन चंद्र की बुक थी स्वतंत्रता संग्राम, ये वाली पढ़ी थी। तो आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, बिपिन चंद्र पढ़िए, उससे मतलब वो मोर देन इनफ है आपके लिए। और उसके बाद ज्योग्राफी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो एनसीईआरटी है, स्पेशली जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, वहाँ से लगभग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए 6 से लेकर 12 तक। उसके बाद एक जीसी लियोंग की बुक आती है, वो वैसे अभी तक शायद इंग्लिश मीडियम में ही है, लेकिन आप मतलब उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, मतलब मैंने वो पढ़ ली थी कि मतलब उसमें से जो मतलब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसमें समझाए गए हैं, तो वो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जीसी लियोंग एक बार पढ़ लीजिएगा। और माजिद हुसैन जो सर की जो बुक है वो बहुत लेंदी है थोड़ी सी, तो उसमें से जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, मतलब जो मिनरल्स के बारे में हैं या मतलब उसमें से सेलेक्टेड पढ़ना है बस माजिद हुसैन में से। और ज्योग्राफी के लिए बस इतना ही। और सोसाइटी के लिए ज़्यादा कुछ मैं कोई बुक प्रीफर नहीं करूँगी, मतलब मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी सोसाइटी के लिए स्पेशली। वो आपका न्यूज़पेपर से हो जाएगा। और जैसे मेंस के टाइम जो विजन आईएएस का मेंस 365 आता है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, वहाँ से कवर हो जाएगा। तो पहले पेपर के लिए इतना। और GS2 में बेसिकली पॉलिटी आती है, तो पॉलिटी के लिए वही आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और उसके बाद लक्ष्मीकांत आपको एकदम मतलब अच्छे से पढ़ लेनी है। मैंने लक्ष्मीकांत का पता नहीं कितनी बार रिवीजन किया था, तो लक्ष्मीकांत आप अच्छे से पढ़ेंगे। और एक गवर्नेंस पे भी उनकी बुक आती है, लेकिन वो मैंने नहीं पढ़ी थी, मतलब मैंने ली थी लेकिन मैंने पढ़ी नहीं, तो आप देख लीजिएगा। और बस पॉलिटी के लिए इतना ही। एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़िएगा, मतलब उसकी भी जो 11th-12th की एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़िएगा। उसके बाद मेंस 365 पढ़ना है आपको पॉलिटी का, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, मतलब करंट अफेयर्स। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं पढ़ी मैंने, बस मैंने न्यूज़पेपर से पढ़ा था, जो डेली आईआर का जो भी पेज आता है वो,
और उसके बाद जो मेंस 365 आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो आप जरूर पढ़िएगा। और उसके बाद एक दृष्टि आईएएस की साइट है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, मतलब वो डेली जो एनालिसिस करवाते हैं मतलब करंट अफेयर्स का, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद GS3 में बेसिकली इकोनॉमिक्स आता है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है। तो देखिए मैंने लगभग 1 साल प्रिपरेशन की थी। 1 से 1.5 साल में आपके पास इतना कम टाइम होता है कि सारी चीज़ें कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं बहुत सिलेक्टेड पढ़ा है, मतलब मैंने जैसे GS3 में मैंने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह मैंने ली थी, लेकिन इतने अच्छे से मैं नहीं पढ़ पाई उसको, क्योंकि वो बहुत लेंथी बुक है। तो आप संजीव वर्मा प्रीफर कर सकते हैं, मतलब संजीव वर्मा अच्छी है, वो थोड़ी छोटी भी है और मतलब इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। तो संजीव वर्मा पढ़ लीजिए आप इकोनॉमिक्स के लिए। और मुरनाल सर के जो लेक्चर्स हैं, मतलब मैंने सारे नहीं लिए मुरनाल सर के लेक्चर्स, मतलब कुछ जैसे बजट वाले हैं, जो इकोनॉमिक्स सर्वे वाले हैं, वो सारे लेक्चर्स मैंने ले लिए थे इकोनॉमिक्स के। तो इकोनॉमिक्स के लिए बस इतना ही। साइंस एंड टेक के लिए मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर्स पढ़े थे, मतलब जो भी करंट में जो रहा था वो गूगल से देख के, और मतलब न्यूज़पेपर से ही मैंने अपना साइंस एंड टेक के नोट्स बनाए थे कुछ। और उसके बाद वो मेंस 365 आया साइंस एंड टेक का, तो वो मैंने पढ़ा था। और इन्वायरमेंट के लिए देखिए मैंने शंकर आईएएस पढ़ी थी, वो शायद इंग्लिश मीडियम में ही है, लेकिन मैंने उसको पढ़ा था। मतलब वो ईजी लैंग्वेज है, आप समझ जाएंगे। तो शंकर आईएएस पढ़िएगा, मतलब वो प्रीलिम्स में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी और मेंस में भी हेल्पफुल रहेगी। तो इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस। उसके बाद इकोलॉजी के लिए, जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए कुछ और ऐड करना चाहें अगर आप, तो अनअकैडमी पे मधुकर कोटवे सर की क्लासेस आती है, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, मतलब मैंने यूट्यूब से ही ली थी। तो मधुकर कोटवे सर से मैंने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा था, तो आप देख लीजिए, उनका अच्छा लगा मतलब मुझे। उसके बाद GS4 इथिक्स का पेपर, बेसिकली हमारी जो मतलब उसमें बहुत स्कोप होता है कि हम अपने थॉट्स उसमें रिप्रेजेंट कर सकें। तो इथिक्स के लिए मैंने स्टार्टिंग की थी लेक्सिकॉन से। आप सबसे पहले लेक्सिकॉन पढ़िए, मतलब लेक्सिकॉन में उन्होंने सिलेबस के हिसाब से मतलब बता रखा है सारी चीज़ें, तो उससे हमें एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि मतलब इथिक्स क्या है और सिलेबस में हमारे क्या क्या है। और तो लेक्सिकॉन मैंने पढ़ी थी। उसके बाद मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाई थी इथिक्स की, मतलब मेनली जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ टेस्ट सीरीज है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको केस स्टडीज मिलेंगी और आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे मतलब केस स्टडीज आती हैं और उनके मॉडल आंसर्स आप देखेंगे। तो इथिक्स के लिए टेस्ट सीरीज मतलब आप जरूर लगाइएगा कोई अच्छी सी। और इथिक्स के लिए थोड़ा सा जो मैं बताना चाहूँगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका सिलेबस, GS4 का जो सिलेबस है उसमें कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे एक सिविल सेवक के क्या क्या गुण होते हैं, जैसे ऑनेस्टी है और परसिवरेंस है, ये सब। तो आप वो कीवर्ड्स हैं जो वो अपने मतलब आंसर में यूज़ करें। और इथिक्स का पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है, तो वहाँ आप अपनी स्पीड का ख्याल रखें और मतलब पेपर पूरा अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। और इथिक्स का हो गया। तो ये मेरी मेंस की स्ट्रेटेजी रही बेसिकली। और प्रीलिम्स के लिए जो मैं कहना चाहूँगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिवीजन। आप प्रीलिम्स में लगभग 3 महीने पहले से मतलब सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस हो जाइए। प्रीलिम्स के लिए आपको कम से कम 3 महीने तो देने ही चाहिए, मतलब केवल प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स से पहले 3 महीने पहले आप सिर्फ केवल प्रीलिम्स की पढ़ाई करेंगे। और प्रीलिम्स के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो रिवीजन है, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना आपने पढ़ा है उस पे मतलब आपकी एकदम पकड़ होनी चाहिए कि यूपीएससी कहीं से भी कैसे भी घुमा के पूछ ले, आप उसको अटेम्प्ट कर लें। और प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। मतलब मैंने शायद 92 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, मतलब 5-6 तो ऐसे आएंगे ही जो बिल्कुल ही हमें नहीं आते होंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट हो पाएँ। और CSET के लिए
लिए देखिए मेरा बेसिकली मैथ्स बैकग्राउंड था, तो मैंने सी सेट के लिए कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं की, तो उस बारे में मैं शायद आपको उतने अच्छे से नहीं बता पाऊँगी कि सी सेट के लिए कैसे तैयारी करनी है। वो आपको अपनी मतलब अपनी कंडीशंस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप कहाँ स्ट्रोंग हैं और कहाँ आपको और इम्प्रूवमेंट करना है। तो बेसिकली ये मेरी मेंस और प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी रही। मतलब मैंने बहुत